हाय बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 पे करेक्ट। और ये क्वेश्चन में अलग चीज क्या है पता है? ये क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना पिछले साल का, ये साल का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल आइटम्स है। क्या है? एबनॉर्मल आइटम्स। और कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट्स में पिछले साल का हो या ये साल का हो, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं चाहिए। और जो भी दिखना चाहिए वो कॉस्ट पे दिखना चाहिए। करेक्ट। दूसरी चीज, हम लोग पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोगों को जानना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, जो हम लोग इस साल के सेल्स पे लगा के इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्लियर? यस। तो शुरू करें। पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया है। यह पिछला साल का इंफॉर्मेशन क्या है? 2014 का इंफॉर्मेशन है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2014 का है। तो इधर का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। यस। एंड ये साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 1 जनवरी 2015 से लेके 16 जून 2015, जिस दिन आग लगी, ये पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो अभी क्या क्या दिया है वो देखते हैं। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2014, मतलब ये साल के बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर, मतलब आखिरी दिन, उस दिन का स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं। और 4000 हैड रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 9000, मतलब ये साल का जो स्टॉक है ना बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का जो स्टॉक है उसमें से 4000 रुपया माइनस किया था, जिसका कॉस्ट था 9000। करेक्ट। तो अभी आपको ये मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है? 70,000। पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 70,000 है। लेकिन ये 70,000 कब आया? 4000 माइनस करने के बाद ये 70,000 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 4000 इसमें वापस ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये एक्चुअल कॉस्ट। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है 70,000, जो बन जाएगा ये साल का ओपनिंग स्टॉक। सो 2 ओपनिंग स्टॉक। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए, लेकिन ये 74,000 अभी टोटल आ गया, जो मैंने माइनस किया था, राइट ऑफ किया था, वो भी ऐड कर दिया 4000। तो अभी ये टोटल स्टॉक है, जो बन जाएगा ये साल का ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ये 74,000 में एक आइटम ऐसा है जो एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल, जिसका कॉस्ट है 9000। तो एबनॉर्मल आइटम्स में ये करंट अकाउंट के करंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखूंगा। करेक्ट। तो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट लगाना है ना मुझे, तो पिछले साल में मैंने रखा क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। क्लियर? यस। तो ये 74,000 में से ये 9000 जो एबनॉर्मल स्टॉक है, जिसका कॉस्ट 9000 है, बोला है क्वेश्चन में, वो मैं निकाल दूंगा। तो अभी कितने रुपया ओपनिंग स्टॉक बचेगा यहां पे? 65,000। ये क्या है? नॉर्मल। ये 9000 क्या है? एबनॉर्मल। तो अभी ये ओपनिंग स्टॉक में लिखूंगा
65,000 पे, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो मैंने निकाल दिया। मतलब एबनॉर्मल स्टॉक कितने रुपए का है? 9,000 का है। क्लियर? जो मैंने यहां के ओपनिंग स्टॉक से पूरा निकाल दिया। क्लियर? आगे क्या दिया है वो पढ़ते हैं। आगे बोला है हाफ ऑफ दिस स्टॉक वेयर सोल्ड इन मार्च 2015, मतलब ये साल, फॉर ₹5,000, मतलब आधा, 9,000 का आधा, मतलब 4,500 एंड 4,500। तो ये जो आधा स्टॉक है ना, जिसका कॉस्ट, ये क्या है? कॉस्ट। 4,500 क्या है? आधा, मतलब कॉस्ट। ये 4,500 का माल 5,000 में बेचा, सेल किया। तो ये साल के सेल्स में ये 5,000 रुपया इंक्लूड होगा, एबनॉर्मल स्टॉक बेचा हुआ, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये साल का सेल कितना दिया है? ये पीरियड का सेल दिया है 2,05,000। सो बाय सेल्स, ये पीरियड का सेल्स दिया है 2,05,000, लेकिन ये 2,05,000 में ये 5,000 इंक्लूड है एबनॉर्मल स्टॉक का, तो वो निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल सेल कितना है? नॉर्मल सेल 2 लाख। क्लियर? समझा आपको? तो एबनॉर्मल चीजें मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट से पूरा के पूरा हटा दिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में रखा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। करेक्ट? अभी ये स्टॉक, ये सेल पे पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लगाएंगे। क्लियर? यस? ये आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। द बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट ओरिजिनल कॉस्ट। बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब बैलेंस मतलब ये जिसका कॉस्ट है 4,500, वो गोडाउन में था जिस दिन आग लगा। तो इसका क्या करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ये ओपनिंग स्टॉक में ये 9,000 हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। ये देखो 74,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस साल का ये ओपनिंग स्टॉक बनना चाहिए था, लेकिन ये 74,000 में से ये 9,000 पूरा निकाल दिया मैंने, माइनस किया। तो अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये एबनॉर्मल स्टॉक नहीं है। आधा तो बेच दिया, लेकिन आधा जो बचा है वो ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिख रहा है, उसको मैंने निकाल दिया। करेक्ट? अभी आगे जाते हैं। सब्जेक्ट टू दिस एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल रिमेन सेम। वही तो करते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल लगाते हैं। द सैल्वेज वैल्यू इज 9,500, मतलब स्क्रैप वैल्यू। इंश्योरेंस कितना है वो दिया नहीं है। ठीक है? तो अभी तो बाकी सब नॉर्मल है। जो अलग चीज थी ये क्वेश्चन में, वो तो कर दिया हम लोगों ने। अभी एक ही पॉइंट बचा है, वो ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले जितना इंफॉर्मेशन दिया है उतना डाल दे यहां पे। यस, तो अभी ऊपर वाले टेबल में जाते हैं और एक एक आइटम डालते हैं। करेक्ट? तो पहले बोला है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये साल का ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2014 का। सो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 50,000, बराबर है। बाद में क्लोजिंग स्टॉक 70,000 वो एडजस्ट कर दिया, 4,000 ऐड करके जो राइट ऑफ किया था पिछले साल वो ऐड वापस ऐड किया मैंने, तो 70,000 पे दिख रहा है बुक में, उसमें 4,000 मैंने ऐड किया, तो ये हो गया 74,000। वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। बाद में पिछले साल का परचेस था 4,74,000, टू परचेस 4,74,000। पिछले साल का सेल था 6 लाख, बाय सेल्स 6 लाख। ये साल का परचेसेस है 1,50,000, सो 2 परचेसेस 1.5 लाख।
ये साल का सेल है 2,05,000, वो तो एडजस्ट किया, 2,05,000 सेल था, लेकिन ये सेल में 5,000 रुपए का एबनॉर्मल स्टॉक बेचा था, वो माइनस किया, तो बचा हुआ सेल क्या है? नॉर्मल सेल, जो लिखा। करेक्ट, सब कुछ हो गया है। यस, तो यहां पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। वो कैसे आएगा? पहले यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। सो 2, यहां का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? 6,74,000, 6,74,000। करेक्ट, उसमें से ये दो चीजें हटा दो तो 1.5 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। सेल्स कितना है? 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना है? 25%। तो यही परसेंटेज लगाएंगे ये साल के सेल्स पे, 2 लाख पे, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। 2 लाख का 25% मतलब 50,000। करेक्ट, तो यहां पर मिलेगा अभी क्लोजिंग स्टॉक, यही तो चाहिए। तो कितना है क्लोजिंग स्टॉक आएगा? डेबिट का टोटल करो, उसमें से ये 2 लाख माइनस करो तो मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक यहां पर। तो डेबिट का कितना आता है टोटल? 2,65,000, 2,65,000। ये 2,65,000 में से 2 लाख माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 65। ये नॉर्मल स्टॉक है। ये कौन सा है? नॉर्मल स्टॉक, जो गोडाउन में था। लेकिन इसके अलावा, नॉर्मल स्टॉक के अलावा, ये एबनॉर्मल स्टॉक भी गोडाउन में है 4,500 का। मतलब टोटल स्टॉक कितना था गोडाउन में? टोटल स्टॉक ये 65,000 नॉर्मल स्टॉक प्लस ये 4,500 एबनॉर्मल स्टॉक, तो 69,500 का टोटल स्टॉक गोडाउन में था। आया समझ में? यस। अभी सैल्वेज वैल्यू कितना है? सैल्वेज स्क्रैप, मतलब ये टोटल माल जलेगा, नॉर्मल माल भी जलेगा, एबनॉर्मल माल भी जल गया, तो टोटल कितने रुपए का माल था? 69,500। ये जल गया, कचरा हो गया, तो ये कचरा हम लोग स्क्रैप में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? 9,500। सो माइनस सैल्वेज वैल्यू 9,500, तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? एक्चुअल लॉस हुआ 60,000। क्लियरली समझ में आया आपको? यस, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।